अपनी शक्ति पहचानिए। हिप्नोसिस से बीमारी मुक्त जीवन पाएं, जैसे फोबिया, डिप्रेशन, वेट मैनेजमेंट, सेक्सुअल डिसफंक्शन, मोटिवेशन, रिलेशनशिप, स्टडीज, sports, past life, unhealthy habits and many more. Indian Hypnosis Academy. Contact Dr. J.P. Malik 9871316116. नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हिप्नोसिस एंड हेल्थ में। दर्शकों, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्व अब हिप्नोसिस के द्वारा भी किया जा सकता है। कैसे, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी के फाउंडर डॉक्टर जेपी मलिक जी। तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह से हम अपनी हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हिप्नोसिस के लिए तो पेशेंट्स को आपके पास आना पड़ता है क्योंकि हिप्नोसिस की प्रक्रिया हर कोई जानता नहीं है, लेकिन क्या हिप्नोसिस के अलावा भी नॉन हिप्नोटिक तरीके से भी क्या कोई अपनी समस्याओं का, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकता है? काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हिप्नोसिस की ज़रूरत नहीं भी होती। तो सिंपल मेथड अगर आप अपनी डेली लाइफ के यूज़ करते हैं तो भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपने एग्जांपल दिया था अबंडेंस का, उसमें भी हिप्नोसिस की ज़रूरत नहीं है शुरू में कि आपने जो फालतू की आदतें छोड़नी है, होल्डिंग नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो छोड़नी है, तो वो भी आपको हेल्प करता है। इसी प्रकार हेल्थ से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप यू प्रैक्टिस एट होम, दे स्टार्ट गिविंग यू रिजल्ट्स, तो एंड यू फील बेटर। इसमें अगर आप कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं शुरुआत करना चाहूँगी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम से। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी ही कुछ ऐसी हो गई है या फिर खान पान इस तरह का हो गया है कि हर दूसरा इंसान इस प्रॉब्लम से ग्रसित रहता है, उसे कब्ज की शिकायत रहती है और उसके लिए पता नहीं वो क्या क्या ट्रीटमेंट लेता है, फिर भी इससे बाहर नहीं आ पाता है। तो क्या आप इसके लिए कोई इलाज बता सकते हैं जो इंसान घर बैठे बैठे कर सकता है? कब्ज के नेचर को देखिए, कब्ज का नेचर क्या होता है, यानी कि पेट साफ ना होना, नेचर ये है। तो इसके साइकोलॉजिकल रीज़न देखिए, इसमें 3-4 ढंग के रीज़न आमतौर पे इसमें पाए जाते हैं। पहला रीज़न अगर देखें, अगर हम अपने डिसीज़न पेंडिंग रखते हैं, डिसीज़न पेंडिंग रखता है कि ये डिसीज़न मैं आज नहीं कल लूँगा, ये काम मैं आज नहीं कल करूँगा, तो जो सारी चीज़ जो पेंडिंग रखने की आदत है वो हमारी बॉडी की भी आदत बन जाती है पेंडिंग रखने की। ये भी अपने हाउस क्लियर नहीं करता है। तो अगर हम डेली का काम, डेली निपटाने का काम सोचते हैं, जैसे अगर हम शाम को सोते हैं तो आज का जितना काम मैंने प्लान किया था वो सारा हो गया है, डन डन डन, सबको टिक टिक करके खुश होके शाम को आई हैव कंप्लीटेड ऑल माई टास्क फॉर द डे एंड नाउ आई एम गोइंग टू बेड, पूरा काम करके सोते हैं। तो आपकी बॉडी को ये मैसेज मिलता है कि नथिंग इज़ पेंडिंग फॉर टुमारो, जिसके लिए आपने फिर सोचना है। दूसरी, अगर कोई डिसीज़न है जो आप हजम नहीं कर पा रहे हैं, कई बार ऐसा डिसीज़न है जो आप हजम नहीं कर पा रहे हैं, यानी जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी आपके तंत्र को, आपकी बॉडी को वो भी डिस्टर्ब कर देता है, उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो ऐसे डिसीजन को टेक एट सुपरफिशियल लेवल, उसको अंदर मत लाइए, क्योंकि यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन ओनली थिंक अबाउट इट। कई बार ऐसा होता है, और उसको डिस्कस करिए, जो भी उससे कंसर्न बंदा है उसको कभी पेंडिंग मत छोड़िए डिसीजन को, क्योंकि वो डिसीजन आपको हजम नहीं हो रहा है। इसलिए आपके खाने का जो सिस्टम है, आपकी बॉडी इंटेलिजेंस है, वो बॉडी के प्रोसेस में भी उसी को इंडाइजेशन को ले आती है, डाइजेस्ट नहीं होने देती है। तो इसमें 2 बातें तो मैंने कही कि एक तो डिसीजन पेंडिंग ना रखिए, काम पेंडिंग ना रखिए। अगर कोई डिसीजन ऐसा है जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो उसको आप क्लियर कर लीजिए। और तीसरी चीज़ इसके अंदर एक और आमतौर पे जो पाई जाती है, कंजूस यू नो, वाइजर। ऐसा आदमी जो अपने पास जो चीज़ आ गई वो जाएगी नहीं, चाहे कुछ भी है, चाहे पुराने जूते आगे उसने उठा के रख लिए, छोड़ने ही नहीं, ये मेरे हैं, मेरे पास कुछ जाएगा नहीं। या इट हैपन्स समटाइम। जो कंजूस आदमी होता है उसको भी, उसका स्वभाव ऐसा होता है कि होल्ड करने का उसको स्वभाव, हर चीज़ को रोकने का स्वभाव होता है, उसकी बॉडी इंटेलिजेंस उसको भी पकड़ लेती है। इफ़ यू चेंज अवर एटीट्यूड, और ये जो 3-4 चीज़ें कही, अगर वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैम, डेफिनेटली यू विल हैव सम इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप
एडिक्वेट टाइम पे खाना ना खाएं या पानी ना पिएं, वो तो आपने करना है। जो आपके रूटीन हैबिट्स हैं, टाइम पे खाना है, पानी पीना, हाँ वो तो आपने करना है, वो करना है, वो छोड़ना नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा कि आजकल हमारी जीवन की गति है वो इतनी तेज़ हो गई है कि इंसान इसमें चलते चलते टेंशन से ग्रसित हो जाता है और उसके बाद उसे एक बीमारी जकड़ लेती है, वो है डिप्रेशन की बीमारी। तो क्या डिप्रेशन की बीमारी से भी इस तरह से घर बैठे बैठे ही निजात पाया जा सकता है? डिप्रेशन में भी आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं। पहले देखिए डिप्रेशन होता क्या है जी। डिप्रेशन इज ए थॉट प्रोसेस। थॉट आ रहा है, थॉट के ऊपर एक थॉट और आ रहा है, उसके ऊपर एक थॉट और आ रहा है, फिर थॉट पे थॉट आ रहा है। और ये थॉट दोनों प्रकार का हो सकता है, पास्ट से रिलेटेड भी और फ्यूचर से रिलेटेड भी। तो पास्ट के जो चीज़ होगी बार बार वो थॉट बन के आ रही है, वो एक्सपीरियंस बार बार माइंड में रिकॉल, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा होता तो ऐसा होता। और जो फ्यूचर के हैं वो भी इन ए वे एक मैसेज बन के आ रहे हैं, जैसे कि वो हो गया होगा, ये कैसे होगा, ये क्या होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। वो इन ए वे उसको पास्ट टेंस में देख रहा है कि जैसे वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, हर चीज़ को पास्ट टेंस में देख रहा है। अब उसका थोड़ा सा होमवर्क करने की ज़रूरत है। सिट डाउन कामली और उनकी लिस्ट बना ले, उन चीज़ों की लिस्ट बना ले, सारी चीज़ों की ये चीज़ें हैं जो कि मेरे को ट्रबल कर रही हैं, ये थॉट मेरे को ट्रबल कर रहे हैं। और फिर हमारा सवाल लिस्ट बनाने का फ़ायदा जब है जब उसको व्हेन यू स्टार्ट लिविंग दोज थॉट्स, कि उन थॉट के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं एक थॉट है उसके बारे में नहीं सोचूंगा, अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप क्या करते हैं कि उस थॉट को बार बार सोचते हैं। बिल्कुल। तो इसका बेहतर इलाज ये है कि कुछ और चीज़ सोच करने के लिए दी जाए। इसमें रेकरिंग थॉट्स हैं, ध्यान करें, डिप्रेशन में रेकरिंग थॉट है, एक के बाद दूसरा है, उसका तीसरा, ऊपर बहुत सारे होते हैं, कभी कभी उससे एग्रेशन भी जुड़ा होता है, कई काफ़ी सारी चीज़ उससे जुड़ी होती हैं। तो इसमें आप सिर्फ एक थॉट जनरेट करिए, वो भी अपने ऊपर ध्यान देने का। जैसे अपने पे ध्यान कैसे दे सकते हैं, अपने सांस पे ध्यान दे सकते हैं, इसके बारे में सोचिए और कुछ मत सोचिए। जैसे आप शाम को सो रहे हैं, सिर्फ फोकस योर अटेंशन ऑन योर ब्रेथ, सिर्फ सांस पे ध्यान दीजिए, आप देखेंगे कि वो आराम से नींद भी आ जाएगी। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत ही आसान तरीका बताया जिसके द्वारा कोई भी इंसान उसे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है और वो इसके द्वारा इस समस्या से निजात पा सकता है। और इसी के साथ क्या स्मोकिंग को भी ऐसे ही घर बैठे बैठे छोड़ा जा सकता है? या स्मोकिंग या इस जैसी जो आदतें हैं जो कि एक प्रकार से एडिक्शन का रूप ले लेती हैं, उसके बगैर इंसान फिर रह नहीं पाता है, उसको भी छोड़ सकते हैं। उसके अंदर आप जो अप्लाई करिए, अप्लाई द डिले टैक्टिक्स। कई बार कहते हैं ना, वक्त अपने आप सब कुछ हल कर देता है, ऐसा लोग बोलते हैं। आप डिले कर दीजिए। डिले किस चीज़ को करेंगे आप? स्मोकिंग करते हैं तो ब्रेक द प्रोसेस इन स्मॉल स्टेप्स जी। उसके छोटे छोटे स्टेप बनाए। स्मोकिंग के अंदर क्या क्या स्टेप हैं देखिए। पहला स्टेप है कि हमने पॉकेट से डबिया निकालना, एक स्टेप। डबिया से सिगरेट या बीड़ी या जो सिगार आप पीते हैं वो निकालना, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप लाइटर निकालना, लाइटर या मैच बॉक्स निकालना, निकाल के चौथा स्टेप उसको जलाना, पांचवा स्टेप उस पर लगाना, छठा स्टेप मुंह पे लगाना, सातवां उसको खींचना। मान लो 7। और जो इस चीज़ को करते हैं, हो सकता है स्टेप इसमें कुछ और भी होते हों। अगर हम मोटा मोटी देखें 7 स्टेप की बातें यहाँ पे कर रहे हैं, तो डिले टैक्टिक्स इसमें कैसे काम करेगी? डिले एट एवरी स्टेप। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही लंबी प्रक्रिया हो गई है मेरे ख्याल से, लेकिन समय जो है वो अभी ख़त्म हो गया है और हमें कह रहा है बार बार से कि अभी हमें हमारे दर्शकों से इजाज़त लेनी होगी। लेकिन आपने इन बीमारियों से छुटकारा पाने के जो इतने आसान उपाय बताए उसके लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने, आप घर बैठे बैठे भी इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसी और भी कई बीमारियाँ हैं जिनके द्वारा आप घर बैठे बैठे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन उनके बारे में हम आपको बताएंगे अब अगले एपिसोड में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।